नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। T20 वर्ल्ड कप 2021 के सुपर 12 स्टेज के पहले ही मैच में सबसे बड़ा झटका देखने को मिला। भारत पाक के मैच के दौरान मैदान में तो एक्साइटमेंट होती ही है, लेकिन मैदान के बाहर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने लायक होती हैं। पाकिस्तान ने विश्व कप के इतिहास में पहली बार भारत के खिलाफ जीत दर्ज की है। ग्रुप 2 के मैच में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से करारी शिकस्त देते हुए अपनी शानदार शुरुआत की। अब पाकिस्तान की इस जीत के साथ वनडे या T20 विश्व कप के इतिहास में लगातार 12 जीत का भारत का सफल सिलसिला खत्म हो गया है। इस मैच के बाद से भारत में कुछ जगहों पर जश्न मनाने का मामला सामने आया है। कुछ जगहों पर पटाखे फोड़े गए, हिंदुस्तान विरोधी नारे लगाए गए और कश्मीरी छात्रों पर हमला भी किया गया। इस मामले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान भी सामने आया है। अनिल विज ने ट्वीट कर कहा, पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जीतने पर भारत में पटाखे फोड़ने वालों का डीएनए भारतीय नहीं हो सकता। संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। संजय राउत ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर में रहते हुए पाकिस्तानी टीम की जीत का और हिंदुस्तान की हार का इस तरह का जश्न मनाया जाए और हिंदुस्तान विरोधी नारे लगाए जाएं, तो यह निश्चित ही चिंता का विषय है। केंद्र सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। श्रीनगर SKIMS मेडिकल कॉलेज के छात्रों और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की छात्राओं के खिलाफ UAPA की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्रों ने अपने हॉस्टल में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया था। इस बीच जम्मू कश्मीर छात्र संघ ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मानवीय आधार पर UAPA के आरोपों को वापस लेने का आग्रह भी किया है। मनोज सिन्हा से UAPA के तहत लगाए गए आरोपों को मानवीय आधार पर रद्द किए जाने का अनुरोध किया गया है। संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता नासिर खुएहामी ने एक बयान में कहा कि छात्रों के खिलाफ UAPA के तहत लगाए गए आरोप कड़ी सजा हैं, जिससे उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा और उन्हें और भी अलगाव में डाल देगा। उन्होंने कहा, हम उनके कृत्य को उचित नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन इससे उनका कैरियर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इन आरोपों का छात्रों के शैक्षणिक जीवन और भावी कैरियर पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर कश्मीरी युवाओं के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करने का आरोप भी मढ़ा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए PDP अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र को इसके बजाय ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए थी कि शिक्षित युवा पाकिस्तान के साथ अपनी पहचान क्यों जोड़ते हैं। अब जिक्र UAPA का हुआ है तो समझना जरूरी है कि आखिर UAPA है क्या। 2019 में कुछ संशोधनों के बाद इसमें कठोर प्रावधान जोड़े गए हैं। इस कानून के तहत सरकार किसी संगठन या संस्था को ही नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति विशेष को भी आतंकी घोषित कर सकती है। UAPA कानून के सेक्शन 43D(2) के तहत पुलिस हिरासत के समय को 2 गुना बढ़ा सकती है। यही नहीं, इसके तहत 30 दिनों की पुलिस कस्टडी मिल सकती है। साथ ही न्यायिक हिरासत 90 दिनों तक की हो सकती है। बात की जाए अन्य कानून के तहत तो हिरासत सिर्फ 60 दिनों की ही होती है। इसके साथ ही UAPA कानून के तहत केस दर्ज होने पर अग्रिम जमानत नहीं मिलती है। इसमें 7 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान है। साथ ही आरोपी की संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है। इन धाराओं में अगर किसी छात्र या छात्रा की गिरफ्तारी होती है तो उसे जमानत मिलनी मुश्किल हो जाती है। इस कानून का मुख्य मकसद आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है। इस कानून के तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या अन्य लोगों को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। ये थी हमारी एक कोशिश आपको घाटी में हुए मामले से रूबरू कराने की। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।